गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा लेक्चर 2 यूनिट फर्स्ट ही चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखिए बेटा, हमने डिस्कस कर लिया एक केमिकल रिएक्शन के दौरान कौन कौन से चेंजेस होते हैं। पहला डिस्कस किया हमने कोई भी गैस इवॉल्व होगी। दूसरा हमने डिस्कस किया कुछ ना कुछ चेंज इन कलर होगा। तीसरा हमने डिस्कस किया फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी होगा एक केमिकल रिएक्शन में। और चौथा हमने डिस्कस किया देयर विल बी रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। अब हम NCERT फर्स्ट टॉपिक से ही डिस्कस करते हैं। NCERT में ये सभी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की हुई हैं बेटा विद हेल्प ऑफ एक्टिविटी। फर्स्ट पेज पे ही फर्स्ट एक्टिविटी है हमारी। क्या एक्टिविटी है? हमने एक क्या लिया, मैग्नीशियम का रिबन। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 12। हमने मैग्नीशियम का क्या लिया? एक रिबन। ये बेसिकली एक कागज होता है। जैसे ही इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन क्या है? एक गैस। दिस इज डाई ऑक्सीजन। ये क्या है? एक गैस। तो बर्न करने से ये क्या फॉर्म कर देता है बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या फॉर्म कर देता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसी एक्टिविटी में एक सबसे पहले क्वेश्चन आता है क्या? वाई मैग्नीशियम रिबन, वाई magnesium ribbon should be rubbed with sandpaper, should be rubbed with sandpaper before burning in air, should be rubbed with sandpaper before burning in air। तो ये आपसे अगर पूछ लिया जाता है बेटा तो क्या जवाब देंगे आप? तो ये देखिए आप, मैग्नीशियम क्या है? एक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल। मैग्नीशियम क्या है? एक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल। ये जैसे ही एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है तो ये क्या बना लेती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये ऑक्सीजन की लेयर क्या है? एक दिस ऑक्साइड लेयर। ये ऑक्सीजन की ऑक्साइड लेयर क्या है? एक पैसिव या इनर्ट लेयर। पैसिव या इनर्ट लेयर। ये मैग्नीशियम के रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न नहीं होने देती, इसलिए हमें मैग्नीशियम रिबन को क्या करना पड़ता है? इट शुड बी रब्ड विद सैंड पेपर बिफोर बर्निंग इन एयर। इसको सैंड पेपर की हेल्प से रब करना पड़ता है बिफोर बर्निंग इन एयर। ओके, क्लियर है? तो ये थी बेटा हमारी एक्टिविटी 1.1। अब डिस्कस करते हैं दूसरी एक्टिविटी बेटा। दूसरी एक्टिविटी क्या कहती है? एक्टिविटी 1.2। 1.2 में देखिए बेटा क्या कहा गया है। हमने क्या लिया? लेड नाइट्रेट। क्या लिया? लेड नाइट्रेट। कंबाइन किसके साथ किया? पोटेशियम आयोडाइड के साथ। कंबाइन किसके साथ किया? पोटेशियम आयोडाइड के साथ। देखिए क्या होता है। पोटेशियम आयोडाइड इज के पॉजिटिव, आई नेगेटिव। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19। ओके, कॉन्फ़िगरेशन है 2881। एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो चार्ज कितना है? +1। सभी हेलोजन्स पे चार्ज कितना होता है? -1। लेड नाइट्रेट देखिए बेटा क्या होता है। लेड पे चार्ज होता है +2 और नाइट्रेट पे जैसा कि आप 9th में पढ़ के आए हैं चार्ज क्या होता है? -1। फॉर्मूला प्रिपेयर करते हुए वैलेंसी क्रॉस हो जाएगी, PbNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, तो लेड पे चार्ज क्या है? +2। नाइट्रेट पे क्या है? -1। वैलेंसी क्रॉस हो गई बेटा।
तो ये पॉजिटिव अब इस बार इस नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा। अब पोटेशियम पे चार्ज +1, नाइट्रेट पे चार्ज -1, 1 से 1 क्रॉस हो गया, क्या बन गया KNO3, क्या बन गया KNO3। और लेड पे चार्ज अभी बताया आपको कितना होता है +2, सभी हैलोजेंस पे क्या है -1, लेड पे +2, सभी हैलोजेंस पे -1, वैलेंसी क्रॉस करना PbI2। ओके, तो ये क्या है आपका, दिस इज पोटेशियम नाइट्रेट, दिस इज पोटेशियम नाइट्रेट एंड दिस इज व्हाट बेटा, दिस इज लेड आयोडाइड, दिस इज लेड आयोडाइड। तो ये हमारी सेकंड एक्टिविटी है। क्या एक्टिविटी है बेटा, जहाँ पे दो रिएक्टेंट्स को अगर कंबाइन कर दिया जाता है देन दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, ये एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म कर देती है। ओके, तीसरी एक्टिविटी है बेटा, तो ये क्लियर हुआ। एक्टिविटी 1.2 में यही पूछा हुआ है क्या, एक टेस्ट ट्यूब में आप क्या लीजिए, लेड नाइट्रेट लीजिए, दूसरी में क्या लीजिए, पोटेशियम आयोडाइड लीजिए। जैसे ही आप दोनों को मिक्स कर देंगे तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, कि ये केमिकल चेंज के दौरान कोई ना कोई क्या होगा, डेफिनेटली नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, कोई ना कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। अब देखिए बेटा थर्ड एक्टिविटी डिस्कस करते हैं, एक्टिविटी 1.3। 1.3 एक्टिविटी क्या कहती है, जिंक के ग्रेन्यूल्स लीजिए, इसके अंदर क्या ऐड कर दीजिए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये क्या फॉर्म कर देगा, जिंक इज +2, सल्फेट इज -2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ZnSO4, साथ में क्या रिलीज हो गई, हाइड्रोजन गैस। तो दिस इज व्हाट, दिस इज जिंक मेटल, एक ट्रांजिशन मेटल है। दिस इज मिंट बाय डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब क्या है, किसी भी सब्सटेंस में हम क्या ऐड कर दें, वाटर। ओके, दिस इज H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड। कंबाइन करने के बाद ये क्या दे देगा, जिंक सल्फेट, और साथ में क्या रिलीज हो जाएगी बेटा, हाइड्रोजन गैस, साथ में क्या रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस, साथ में क्या रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। ओके, तो ये एक्टिविटी क्या है हमारी, एक्टिविटी 1.3। तो यहाँ से हमने बुक की हेल्प से बेटा इन सभी एक्टिविटीज़ की हेल्प से ये एक्सप्लेन कर दिया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान कौन कौन से चेंजेस एक केमिकल रिएक्शन शो करती है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। क्या क्या है, पहला चेंज हुआ चेंज इन स्टेट, ऑक्सीजन गैस थी उसे मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में बन गया। दूसरा हमने इसी में इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तीसरा हमने एक्सोरेंडो, जैसे ही कोई गैस इवॉल्व होगी तो देयर विल बी चेंज इन टेम्परेचर, रिएक्शन के टेम्परेचर में क्या होगा, चेंज। और चौथा है बेटा टेम्परेचर में चेंज होने के साथ साथ देयर विल बी चेंज इन कलर। ये हमने किसकी हेल्प से एक्सप्लेन किया था, शुगर क्रिस्टल्स की हेल्प से। देयर विल बी आल्सो ए चेंज इन कलर ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। ओके, आज के वीडियो में बेटा हमने क्या क्या किया, एक्टिविटी 1.1 में मैग्नीशियम रिबन, ऑक्सीजन गैस रिएक्टेंट मिली, क्या फॉर्म कर दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरी एक्टिविटी में हमने कि दो सोल्यूबल सब्सटेंसेस कंबाइन करके क्या बना देते हैं, एक इनसोल्यूबल मास। ओके, दैट इज देयर इज चेंज इन स्टेट। तीसरी एक्टिविटी में जिंक विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमने क्या डिस्कस किया, देयर इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। ओके, जैसे जिंक ग्रेन्यूल्स में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट विद इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेटा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। किसी बच्चे का कोई डाउट हो दैट विल बी डिस्कस इन ऑनलाइन क्लासेस। ओके बेटा, थैंक यू।